लद्दाख को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अब जो सोनम वांगचुक की वाइफ हैं गीतांजलि जे अमियो, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की है और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर और उनकी पूरी हिरासत को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है गुहार लगाई है। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें ये कहा है कि अभी तक सोनम वांगचुक कैसे हैं, किस हाल में है, इस बारे में उनको जानकारी, उनको कोई मालूमात नहीं दी गई है, ना ही उनसे मुलाकात हो पाई है और ना ही किस बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के भी कोई वाज़ेह तौर पर उनको कुछ भी मालूम नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई मालूमात फराहम नहीं कराई गई है। तो ये मामला अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपने देखा था कि किस तरीके से करगिल डेमोक्रेट अलायंस जो सरकार से बात कर रहा था, ले अपेक्स बॉडी जो सरकार से बात कर रही थी, यानी हाई पावर कमेटी का हिस्सा थे, वो सोनम वांगचुक के समर्थन में उनकी हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए हैं और उन्होंने मांग की थी पिछले दिनों के सोनम वांगचुक के ऊपर जो तमाम इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको फौरी तौर पर हटा लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो देशद्रोही नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है, उन पर एनएससी की कार्रवाई जो है वो गलत है और उसके बाद ही जो है सरकार से बातचीत होगी। एक डिमांड ये की गई थी, दूसरी जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड की गई थी, तो कल ही जुडिशल इंक्वायरी का ऑर्डर जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो एक डिमांड जो है कहना चाहिए कि वो पूरी हो चुकी है, लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर, उन पर लगाए गए एनएसए को लेकर जो जांच चल रही है उसमें अब और जो है वो कहना चाहिए कि शिद्दत आ गई है। सोनम वांगचुक की जो वाइफ है गीतांजलि जे अमियो, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, अब खबर ये है कि उनका जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है हेल, उसकी क्योंकि वो सीईओ है और उस पर फर्जी डिग्री जो है वो देने का आरोप लगाया गया है, जो इल्ज़ामात हैं। और इस पूरे मामले में क्योंकि पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं और सरकार ने इससे पहले जो है ज़मीन की जो अलॉटमेंट थी लीज़ पर, उसको भी कैंसिल किया था। तो इस पूरे मामले में जो है अब ख़बर ये आ रही है, हालांकि ख़बर जो है ये ज़राए के हवाले से है कि अब गीतांजलि से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। तो लद्दाख में भी एक तरीके से जो चीज़ें हैं वो अभी तक हो रही हैं। अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि सोनम वांगचुक के ख़िलाफ़ उनके पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, काफ़ी सबूत मौजूद हैं और सोनम वांगचुक जो है अब इस पूरे मामले में जो है वो बच नहीं पाएंगे। तो एक तरफ टकराव की जो पोजीशन है कि ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पूरे मामले को लद्दाख से जोड़कर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पूरे लद्दाखियों को इंटरनेशनल कहा जा रहा है, फ़ौरन वहाँ पर विदेशी हाथ बताया जा रहा है। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले में जो है वो कहीं ना कहीं अब जो देखा था, फंडिंग की जो कहानी थी, फ़ौरन फंडिंग को लेकर जिस तरह की जांच शुरू हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब उसका दायरा जो है वसी हो रहा है, उसका दायरा बढ़ रहा है और उस दायरे में गीतांजलि को भी जो है अब उनसे पूछताछ की जाएगी। जाहिर सी बात है कि कई चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनको मिली होंगी कि उस तरीके से कानून और जो उसूल व ज़वाबित हैं, रूल्स हैं, उनका उस तरीके से पालन नहीं किया गया, उनको उस तरीके से लागू नहीं किया गया जैसा लागू होना चाहिए था। तो एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, दूसरी तरफ पूछताछ की जा रही है और तीसरी तरफ जो लद्दाख के लोग हैं, जो करगिल डेमोक्रेटिक ले अपेक्स बॉडी, वो सरकार से बातचीत के लिए शर्त रख रहे हैं कि सोनम वांगचुक के ऊपर से, लद्दाखियों के ऊपर से एंटी नेशनल होने और उनके ऊपर एनएसए लगाए जाने की उनको ये तमाम इल्ज़ामात हटाए जाएँ। कुल मिलाकर अभी जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। बहरहाल देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या ऑर्डर जारी करता है। लेकिन एक बात है, पिछले दिनों अभी 3 दिन पहले ही जब गीतांजलि की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो कोर्ट जाना चाहते हैं, लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक क्या ग्राउंड है और क्यों सोनम वांगचुक को किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, किस ग्राउंड पर एनएसए लगाया गया है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात अभी तक उनको नहीं मिल पाई हैं। लेकिन वेट करने के बाद, इंतज़ार करने के बाद जो है अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की है, जिसमें सोनम वांगचुक के मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।